हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आशा करता हूँ कि सभी कोई अच्छे होंगे, है ना। तो जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि 30 ऑब्जेक्टिव उसमें करवाया था बच्चा, और आज हम लोग बच्चा 31 से स्टार्ट करेंगे बाबू, ठीक है। तो 31 से वह ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। देखो बच्चा, इसका 259 है और 259 भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सारे के सारे आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं वो संविधान ऑब्जेक्टिव पार्ट 1, तो आ जाएगी बच्चा मगहिया आर्ट्स क्लासेस पे, ठीक है। तो मैं संविधान का वो ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहते हैं कि बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करा सकता है बच्चा, ठीक है ना। वह देखिए, वह संविधान के बच्चा जो है वह किससे हुआ, किसके तहत हुआ, अध्यादेश में बताऊंगा बच्चा, ठीक है ना। वह कि वह किसी के प्रति बच्चा जो है आदेश ये जारी करा सकती है बच्चा, ठीक है ना बाबू। अध्यादेश बच्चा जारी करा सकती है वह, तो अनुच्छेद 123 के तहत जब मैं पढ़ाऊंगा 123 में उसमें बताऊंगा बच्चा आपको बहुत अच्छे से। बस अभी वह इतने याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करा सकते हैं बच्चा, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत बच्चा। अगला सवाल है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया। तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो वह बच्चा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया वह संशोधन की प्रक्रिया। यदि मैं बात करूँ प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा बच्चा जो है ऑस्ट्रेलिया से बच्चा, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया बच्चा, ये भी बच्चा जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। और फिर यदि बात करो अवशिष्ट सूची बच्चा, कनाडा से लिया गया। जीएसटी कहाँ से लिया, कनाडा से बच्चा। और मैं बात करूँ बच्चा आपको संसदीय प्रणाली, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया बच्चा, ठीक है। आपातकाल की मैं बात करूँ तो जर्मनी के संविधान से लिया गया बच्चा, ठीक है। तो बहुत सारे विदेशी स्रोत हैं बच्चा जो आपको याद हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य बच्चा रूस के संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। मूल अधिकार किससे लिया गया, तो ये भी मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। और नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ये भी बच्चा जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कैसी नागरिकता भारत की, कहीं नागरिकता है बच्चा, ठीक है ना। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया बच्चा, ठीक है। और राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, आप सबको पता है बच्चा, ठीक है ना। तो बहुत सारे विदेशी स्रोत हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चा। 10 देश का है और मैंने 10 देशों के विदेशी स्रोत आपको बताया था भाई, बताया था ना कि नहीं बताया था, बताया था, है ना। तो चलिए चलते हैं अब आगे बच्चा। अगला सवाल करते हैं कि देखिए कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है बच्चा, सर्वोच्च न्यायालय को है। कि संविधान का व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है भाई। देखो, अगला सवाल है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो वह दक्षिण अफ्रीका से भाई। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय बच्चा भारत में यदि बताया जाए तो वह है 25। और सबसे पहला बच्चा उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था कलकत्ता में हुई थी बच्चा। कब हुई थी वह, तो आप लोग को मैं बताया था 1773 ईस्वी में किया गया था बाबू, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बच्चा, ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चा, और आगे वो ध्यान से सुनिएगा बाबू, ठीक है। देखिए, अगला है कि सूचना का अधिकार बच्चा कानून किस प्रकार का कानून है, तो सूचना का अधिकार एक कानून जो है ना बच्चा कैसा हुआ, तो सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार हमारा बच्चा। और इसको 2005 में लाया गया हुआ, कहाँ लाया गया था सूचना का अधिकार को, राजस्थान में सबसे पहले बार बच्चा, ठीक है ना। तो सूचने का अधिकार बच्चा हमारे पास है कि हम सोच सकते हैं हुआ, तो सूचना का अधिकार वो क्या हो जाएगा बच्चा, मौलिक अधिकार हमारा है भाई, ठीक है। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया बच्चा, तो इस समय बता दिया 1978 ईस्वी को 44वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को बच्चा। और यह संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले बच्चा मौलिक अधिकार था बच्चा 1978 से पहले, है ना। जी हाँ बच्चा। अब चलते हैं आगे, आगे कहते हैं क्या, देखो बोलते हैं वो अगला सवाल है 39 नंबर का सवाल, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, भारत ने नहीं किया बच्चा। लेकिन दोहरी नागरिकता जो है बच्चा कनाडा में भी है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है बच्चा, लेकिन भारत के पास दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चा, आगे
ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये अगला सवाल कहते हैं क्या कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो बताओ मेरे भाई कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है क्या हो जाएंगे 12 से 35। अनुच्छेद में बताया था 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35, है ना। अगला सवाल, वह नीति निश्चित सिद्धांतों को उद्देश्य क्या है। तो नीति निश्चित सिद्धांतों का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और नीति निश्चित तत्व भाग 4 में वर्णन है बच्चा, लेसन 4 संविधान के वह 4 में वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निश्चित तत्व सिद्धांत पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है बच्चा। ठीक है, इसका अनुच्छेद वह 36 से लेकर 51 तक है। अगले क्लास में समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो राज्य के नीति निश्चित तत्व क्या है बच्चा, तो वह है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, राज्य के नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख करें। तो राज्य के नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है। वो मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में वर्णन है, तो भाग 4 के क में वर्णन किया गया है। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित है बच्चा, यानी उसके बच्चा पदयुक्ति से संबंधित है बुआ, तो वह है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 बुआ याद रखिएगा मंत्रिमंडल से संबंधित है बच्चा। ठीक है बुआ, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। देखो भारत के प्रथम कानून मंत्री बच्चा कौन हो जाएंगे बुआ, भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम बच्चा जो है वह गृह मंत्री कौन थे बच्चा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे बच्चा। यदि स्वतंत्र भारत के बच्चा जो हुआ मैं बताओ बात करो बच्चा राष्ट्रपति हुआ तो सुचिता कृपलानी थे बच्चा। यदि बात करो बुआ मुख्यमंत्री बच्चा तो बिहार की बच्चा तो राबड़ी देवी थे बच्चा। बिहार के प्रथम बच्चा मुख्यमंत्री कौन थे, कृष्णदेव सिंह थे बच्चा। यदि मैं बात करूँ बच्चा बिहार के राज्यपाल कौन थे प्रथम, हुआ दौलत रामदास थे बच्चा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ बच्चा आपको वह उपराष्ट्रपति हुआ तो उपराष्ट्रपति कौन थे बच्चा, हुआ भारत का बच्चा प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति प्रथम कौन थे बच्चा, तो प्रथम राष्ट्रपति वो जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बच्चा पटना के थे, पटना के जरूरी जिला से थे बच्चा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो कहते हैं अगला सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा आप लोग को शिक्षा मंत्री प्रथम कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद थे बच्चा। अब्दुल कलाम थे बुआ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मिसाइल मैन किसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं, ये अलग है, और एक बुआ जो है वह कलाम आजाद अलग है बच्चा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। एपीजे अब्दुल कलाम अलग है और एक कलाम आजाद अलग है बच्चा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए कहते हैं अगला सवाल, कहते हैं बच्चा कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वह होती है बच्चा राज्य और केंद्र दोनों का या केंद्र सरकार का। भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान बच्चा वो होते हैं। तो बच्चा देखिए यहाँ पर आ जाए केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का या राज्य और केंद्र दोनों सरकार का बच्चा। तो प्रधानमंत्री वास्तविक बच्चा जो है वह राज्य और केंद्र दोनों का हो जाएंगे बच्चा। ठीक है, 45 नंबर का सी आंसर होगी। अगला सवाल, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है बच्चा, तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है बच्चा, तो वह हो जाएंगे जनता। जनता जो है राजनीतिक सत्ता का एक प्रमुख स्रोत होती है। और जो संप्रभुता नीति होती है बच्चों किसके पास होती है, जनता के पास होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला सवाल बच्चा ध्यान से सुनिएगा, वह 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो अध्यक्ष आत्मक सरकार नहीं है भारत में, क्योंकि भारत में बच्चा कोई एक बच्चा जो है वह व्यक्ति या एक बच्चा से एक बच्चा मंत्री राज्य या सरकार में बच्चा जो शासन नहीं करती है। यूँ भारत में तो बच्चा राज्य का अलग व्यक्ति है और देश का तो अलग है बच्चा। ठीक है ना, है कि नहीं है, तो इसलिए बच्चा अध्यक्ष आत्मक प्रणाली नहीं होगी। लेकिन संसाधक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक व्यवस्था भारत में है बच्चा। ऐसे संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे बच्चा। देखिए कहते हैं क्या बच्चा, अगले सवाल है आप सभी के सामने। ठीक है, तो कहते हैं बच्चा कि भारत के में निम्न भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो बच्चा सिंपल सी बात है बुआ कि भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है बच्चा, भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। तो इनमें से सभी धर्मनिरपेक्षता का एक विशेषता नोटिस करती है भाई। ठीक है, अगला सवाल, भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। मैं बोला ना कनाडा से लिया गया। 50 नंबर सवाल बच्चा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण
न्यायिक बच्चा पुनरीक्षण न्याय पुनर्लोकन बच्चा की संकल्पना किस देश से लिया गया? तो न्याय पुनरीक्षण रहे, न्यायिक व पुनर्विलोकन रहे बच्चा, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया भैया, अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरीक्षण बच्चा, ठीक है ना। चलिए बुआ, मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। संविधान के पार्ट 3 में बच्चा, ठीक है ना, रखता हूँ।